तो दोस्तों, एक शानदार कमबैक के बाद लग रहा था कि सीएसके की गाड़ी पटरी पर आ गई है। एक उम्मीद जगी थी। लेकिन एसआरएच के खिलाफ जो हार मिली है ना, उसने टीम की सारी बड़ी-बड़ी कमजोरियों को एकदम उजागर कर दिया है। आज इसी का एक डीप एनालिसिस करते हैं। देखिए, शुरू में 3 मैच हारे, फिर 2 जीते। लगा कि चलो भाई वापसी हो गई। लेकिन एसआरएच से हारना सिर्फ एक और हार नहीं थी। असल में इस एक मैच ने सीएसके की पूरी स्ट्रेटेजी और प्रेशर में खेलने की काबिलियत पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। हम सब सोच रहे थे कि सीएसके को अपनी सेटल्ड प्लेइंग 11 मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी के बदलने से, एक टैक्टिकल चेंज से ये पता चल गया कि ये स्थिरता कितनी कच्ची थी। टीम प्रेशर में बुरी तरह बिखरती हुई दिखी। तो चलिए, आज सीएसके के इस प्रदर्शन में जो दरारें दिखी हैं ना, उनका एक गहरा और बिल्कुल नो नॉनसेंस विश्लेषण करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाले पॉइंट से, मैनेजमेंट का पैनिक। ये एक ऐसा शब्द है जो सीएसके के साथ तो कभी जुड़ा ही नहीं था। हम सब सीएसके को क्या मानते हैं? लीग की सबसे शांत, सबसे कूल टीम। लेकिन सच बताऊं, जब टीम जीत रही होती है ना, तो हर कोई कूल दिखता है। असली टेस्ट तो तब होता है जब हालात खराब हों, और इस टेस्ट में सीएसके इस बार पूरी तरह फेल होती दिख रही है। और सवाल यही उठता है कि भाई कोच, स्टाफ, कप्तान, ये सब इतने प्रेशर में क्यों हैं? अचानक से घबराहट क्यों दिख रही है? टीम के जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके पीछे की वजह क्या है? जरा फैसलों पर एक नजर डालिए। अकील हुसैन, जो बंदा पिछले मैचों में इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, उसको सिर्फ एसआरएच के लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स के डर से बाहर बिठा दिया और उनकी जगह लाइकिस को, मैथ्यू शॉट को, जिनका फॉर्म खुद सवालों के घेरे में है। ये एक डिफेंसिव मूव था, डरा हुआ फैसला था, और ये सीएसके का क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, कप्तानी। ऋतुराज गायकवाड़ के कैप्टन बनने से टीम पर और खुद उन पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। कप्तानी का प्रेशर उन पर साफ साफ दिख रहा है। आप इस चार्ट में देखिए, शुरू के मैचों में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, उनकी बैटिंग के आंकड़े नीचे गिरे हैं। ये साफ दिखाता है कि कैप्टेंसी का बोझ उनके अपने खेल पर भारी पड़ रहा है। अब देखिए, मैनेजमेंट शायद ही उन्हें कप्तानी से हटाएगी, तो एक बात यह भी है कि ऋतुराज को खुद आगे आकर अपनी बैटिंग पर फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। इससे टीम का भी फायदा होगा और उनका अपना फॉर्म भी वापस पटरी पर आ सकता है। और समाधान क्या हो सकता है? टीम में संजू सैमसन के रूप में एक अनुभवी कप्तान पहले से ही मौजूद हैं। अगर उन्हें कप्तानी दी जाती है तो न सिर्फ ऋतुराज से प्रेशर हटेगा, बल्कि संजू अपने एक्सपीरियंस से टीम में एक नई एनर्जी और एक नया विजन भी ला सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं टीम की बैटिंग के एक और जरूरी पहलू की। वो है फिनिशिंग, और कैसे ये टीम सिर्फ एक खिलाड़ी पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही निर्भर हो गई है। टीम जिस तरह से शिवम दुबे पर डिपेंडेंट हो गई है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। तो सवाल यही है कि क्या एक फिनिशर के तौर पर उन्हें जरूरत से ज्यादा बड़ी भूमिका दे दी गई है? इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जबरदस्त हिटर हैं, खासकर स्पिन के खिलाफ तो कमाल हैं। लेकिन उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, एक भरोसेमंद फिनिशर के तौर पर उन्होंने प्रेशर में कितने मैच जिताए हैं? बहुत कम। वो पारी बना सकते हैं, लेकिन उसे खत्म करने में अक्सर स्ट्रगल करते हैं। तो इस फिनिशिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 2 काम किए जा सकते हैं। पहला, शिवम दुबे से फिनिशर का पूरा टैग हटाना होगा, और दूसरा, एमएस धोनी को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना होगा, ताकि वो एक एक्टिव फिनिशर की भूमिका में वापस आ सकें और आखिर के ओवर्स में उनके अनुभव का पूरा फायदा उठाया जा सके। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले पॉइंट पर, सीएसके अपनी बेंच स्ट्रेंथ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये नंबर देखिए, 28 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो सीएसके ने ऑक्शन में 2 बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ियों पर खर्च की है, और वो खिलाड़ी फिलहाल बेंच पर बैठे हैं। आप देखिए, एक तरफ बाकी टीमें अपने यंग प्लेयर्स को मौके दे रही हैं, उन्हें ग्रूम कर रही हैं, और दूसरी तरफ सीएसके कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे खिलाड़ियों पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उन्हें एक भी मौका नहीं दिया गया है। सवाल तो उठेगा ही कि अगर उन्हें खिलाना ही नहीं था तो इतना पैसा खर्च किया ही क्यों? तो दोस्तों, सीएसके के सामने रणनीति, कप्तानी और टीम सिलेक्शन को लेकर कई बड़े सवाल हैं। क्या संजू सैमसन को कप्तानी देना सही रहेगा? और क्या 28 करोड़ के इन युवा खिलाड़ियों को अब मौका मिलना चाहिए? इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है?